नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक करंट फीलिंग्स रीड करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अगर आप अपनी पर्सन एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। जिस भी साइन से वर्गो आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। पर्सन की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक के देखो क्यों आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ चीज़ें आपको बदलनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, वर्गो की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं ये। फर्स्ट ही कार्ड एक हीलिंग फेजेस को या रिश्ता जितना भी टॉक्सिक हुआ पड़ा है आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इसे बेटर करना चाहते हो, अच्छे से स्टेबल करना चाहते हो एंड रिकन्सिलेशन चाहते हो। ठीक है, अब आपकी फीलिंग्स और देखती हूँ रिलेट करके कितनी हद तक हाई है। जो आप चाहते हो वो हो नहीं रहा है। दिल से अगर कहूँ तो आप कहते हैं ना, टूटा हुआ इंसान, बहुत ही एंजाइटी, डिप्रेशन कह सकती हूँ, आप अभी फिलहाल डिप्रेस्ड हो। ओके, नेक्स्ट कुछ प्लान्स कर रहे हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कुछ एक्शंस लेने के लिए आपकी कुछ प्लानिंग्स चल रही है, यानी कि आप प्लान करते हो, उस पर इनिशिएट शायद नहीं ले पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार क्या ये सही वक्त है इस तरह के एक्शंस लेने का। आई थिंक वो आप सोच रहे हो। भावुक इंसान हो, बहुत ही प्यार करते हो एंड दिल भी टूटा है, दिमाग भी टूट चुका है। कहते हैं ना कि दिमाग से भी सही चीज़ें सोच नहीं पा रहे हो, सोचते हो लेकिन सोच नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे ये क्यों मिला, वाई। आप कहीं ना कहीं डिवाइन को भी कभी कभी कोसते हो, ऊपर वाले को, कि मुझे इस सिचुएशंस में क्यों डाला। देखो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, काफ़ी टफ फेजेस चल रहे हैं, तभी लोग खामखा की चीज़ें सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसी सिचुएशंस में क्यों डाला। बिकॉज आप प्यार करते हो, प्यार से बढ़ना चाहते हो, एक्शंस में भी प्यार दिखता है कि उसी के नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, नेक्स्ट लेवल इन लाइफ प्रोग्रेस, ये सब सोचते हो आप। आपको या तो पास्ट कुछ टाइम पहले की अगर एनर्जीज कहूँ, या तो विद इन मंथ्स में, या कुछ लोगों के लिए वीक हो सकते हैं, या डेज भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है कुछ लोगों का। पर ज़्यादा कहूँ तो हफ्ते या महीने की एनर्जीज है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि दिमाग बिल्कुल गर्म हो गया कि ये क्या, अचानक से क्यों, ऐसे क्यों। तो जब ये चीज़ें पता चलती हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जो भी है, या साथ में भी रहते हैं, तो कुछ चीज़ें अगर पता चलती हैं तो मन बहुत ही खटकता है एंड आपको लग रहा है कि मिलना है, करना है। अगर डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत, या अगर डिस्टेंस नहीं है साथ में भी तो आप एक टेक लेने की चाहत। बट कैसे कहूँ, वो सिचुएशंस है, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप अपने पर्सन को लेके प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपकी नेचर वाइज अगर चीज़ें यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी नेचर दिखती है कि आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप बचाना चाह रहे हो, कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे हटाना चाह रहे हो। तो कहूँगी ये जिनकी भी है ओवर प्रोटेक्टिव, यही चीज़ें ले डूबती है आपको। आपका जो नेचर है ना, यही रिलेशनशिप के लिए भारी है। पर्सन शायद वो चीज़ें नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें हर जगह रोको टोको या ओवर प्रोटेक्ट करो। ही और शी थिंग्स लाइक दैट कि ये अपने आप में इनमें है कैलिबर कि ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो वाई एवरी टाइम, क्यों फोर्स। तो आपकी ये नेचर है कि आप प्रोटेक्ट करने की, बट पर्सन फिलहाल सुनने की कैपेसिटी शायद नहीं है आपकी। तो आप जो अब करना चाहते हो रिलेशनशिप में, इमोशंस में, या रिकन्सिलेशन, हीलिंग, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड ये भी सोचते हो कि मुझे इस सिचुएशंस में क्यों डाला ईश्वर ने, अगर नहीं था तो कनेक्शंस नहीं बनाना चाहिए था। तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ एंड फ्यूचर्स को लेके भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो फिलहाल कि क्या होगा।
हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई एडिक्शंस या कोई एक थर्ड पार्टी लव या कोई एक गलत नेचर वाइज कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो चीज़ें नहीं करे या उनसे बचाना चाह रहे हो, सामने वाला नहीं समझ रहा है। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं, जिस भी राशि से हैं, उनकी सोच क्या है। अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। क्या है प्रेजेंट एनर्जीज, प्रेजेंट एनर्जीज वर्गो के पर्सन की क्या है, वर्गो के पर्सन की क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स। क्या मैं ये क्या ही कहूँगी, इनको भी एनजाइटी है या ये पर्सन भी प्यार करते हैं या पता नहीं, देखती हूँ और क्या फीलिंग्स हैं सिचुएशंस में। ये भी कहीं ना कहीं स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं या कुछ दर्द भरी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये तो खुश तो कहीं से नहीं है। अपने करियर में अगर ये कोई काम करते तो अपने आप को फोकस करना चाहते हैं कि मैं वो काम में रखूँ तो दिमाग इधर ना भटके प्यार के लिए। तो ये मैं कह सकती हूँ एक्शंस में अपने लिए सोच रहे हैं इंसान। देखो ये डेफिनेटली ये इंसान अपने लिए ज़्यादा सोच रहा है। अगर इनके लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है जिसे आप रुकना चाहते हो तो कहूँगी ये इंसान वो नहीं सुनना चाहता है एंड ये अपने लिए सोच रहे हैं ज़्यादा। एंड देखो आपकी ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपको मिस नहीं करते हैं, मिस करते हैं तभी कहूँगी एनजाइटी में है, तभी ये दर्द में है, बट ये कंट्रोलिंग एनर्जीज, खुद को कंट्रोल करना। जो एलिगेशंस, जो चीज़ें आपने लगाई या एंगर इश्यूज आपने कुछ टाइम पहले अगर क्रिएट की हैं, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई, बिकॉज यहाँ पे पास्ट कुछ टाइम पहले विद इन मंथ्स में झगड़ा हुआ हो या विद इन वीक्स में झगड़ा हुआ या एक दिन पहले कुछ लोगों के लिए झगड़ा फूटा है। कुछ लोगों के लिए 7 भी हो सकता है, 7 महीने भी कह सकती हूँ कि पहले ये हुई थी चीज़ें। 7 मंथ्स की भी एनर्जीज आ रही हैं, 1 मंथ भी हो सकते हैं, 7th की भी इस दौरान की भी एनर्जीज मैं कह सकती हूँ कि आ रही हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन ने जो कहा, आपने जो कहा, वो बातें अभी भी दिमाग में है, जहन में है इनकी पड़ी हुई। एंड देखो ये पर्सन अभी फिलहाल अगर कहूँ तो एक्शंस में वापसी नहीं, अपने लिए एक न्यू फेजेस जरूर सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं एंड जर्नी या कहूँगी अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़े से वो जो बातें जो आप दोनों ने टॉक्सिक की है ना, या एलिगेशंस या कुछ भी, भले ही आपका कहने का भले कुछ वर्ड आपने गलत यूज़ कर दिया हो, लेकिन वो मायने आप नहीं रखते हो। आप इनको बचाने के लिए या उनको संभालने के लिए या इनको बदलने के लिए आपने वो चीज़ें कही हैं, लेकिन ये पर्सन को सुनने की फिलहाल वो चीज़ें नहीं है आदत, या कहूँगी नहीं सुनना चाहते हैं। तभी कहूँगी यहाँ पे बातों करने, अगर जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कम्युनिकेशंस लेवल को मैं अगर जज करूँ आप दोनों की बात करने की, तो आई थिंक आप दोनों यहाँ पे मुझे बात करने की बहुत ही कम आ रही है, बिल्कुल ही नहीं। ब्लॉक्ड नहीं कह सकती हूँ, या बिल्कुल ही नहीं है, या काम भर या इंटरेक्ट होती भी हैं तो अपने अपने में, बट ये पर्सन टोटली कंट्रोल में कह सकती हूँ कि आप इनकी भावनाओं को फिलहाल नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली ये क्या सोच रहे हैं। अगर बात होती भी है तो सोच नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं। कई लोगों के लिए तो कहूँगी बात ही नहीं हो रही है, ऐसी फेजेस है, या अगर थोड़ी बहुत अगर हो भी रही है तो पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो सकता है थोड़ी एटीट्यूड भी दिखाते हो कि मैं अपने लिए ठीक हूँ एंड मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये आप पर्सन आपसे यंगर हूँ या एल्डर हूँ, लेकिन इनको लगता है कि ये अपनी जगह पे करेक्ट है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी दिखती है कि आप टू मच पैशनेट लव करते हो, अट्रैक्टेड हो, चीज़ें क्लियर करना चाहते हो एंड भूल नहीं पा रहे हो पर्सन को। ओवरऑल में भी वो फीलिंग्स मुझे दिखती है। इधर देखती हूँ क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड ज़रूर हो। मैं ये कह सकती हूँ कि भले ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं या जो भी ये नहीं रिलेशनशिप रख रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शंस है ओवरऑल में दिखता है। तभी कहूँगी इनको प्रॉब्लम्स हैं, तभी एनजाइटी है, क्योंकि ये भी डिप्रेस्ड है, आप भी हो। आप भी चाहते हो कि रिश्ते में सुधार हो, हील हो, एंड ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, अट्रैक्टेड हैं। एफर्ट नहीं डालना चाहते। इनकी अगर एफर्ट कहूँ, एक्शंस कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा। ये कुछ लोग अगर कहूँ तो न्यू फेजेस में भी जाने की सोच रहे हैं। चलिए देखते हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है।
हाँ, देखो बदलते वक्त के अनुसार भी आपका प्यार कम नहीं होने वाला ये पर्सन से। आप वर्क में भी अपने आप को बहुत फोकस करोगे, फिर भी ये प्यार है जो आपको रिलेट करेगा, उनके लिए सोचने के लिए कहूँगी मजबूर करेगा। आप उनको गिफ्ट उपहार देकर भी कहूँगी समझाना चाहते हो, ऐसी सोच है। या ऐसी सोच आए कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी करूँ, इनके लिए कुछ परचेस करूँ कि सामने वाला मेरे से इम्प्रेस हो एंड प्यार करे, तो कहूँगी ये सोच आपकी तो हो सकती है। पर इधर देखती हूँ क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनके तरफ से ये कंट्रोल करेंगे। आप सोच रहे हो ये एफर्ट, या सोचोगे कहूँगी बदलते वक्त में कुछ नहीं रेस्ट पाए में कि मैं कुछ उपहार या कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, या इमोशनली इस बार मैं इस मैच्योरिटी से बात करूँगा। बट यहाँ पे कहूँगी ये पर्सन कंट्रोल करेंगे एंड अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। पता नहीं इनको क्यों लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ बेटर नहीं हो सकता। आप तो सोच रहे हो कि मैं बेटर करूं, बट यहाँ पे इनको पता नहीं क्यों किस चीज़ का इतना डर है, या इनको लगता है ये बेटर नहीं हो सकता है। बट एक बार डेफिनेटली ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप रीच आउट करोगे तो भले ही आपको एक्सप्रेस ना करे, कुछ ना बोले, या बिल्कुल कट ऑफ रखे अपने आप को, लेकिन इनको अच्छा ज़रूर लगेगा। ये मैं कह सकती हूँ कि आपका एफर्ट इनको अच्छा लगेगा, या बात करने का मन होगा, लेकिन ये करेंगे नहीं। विद इन 4 मंथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज है, ये रिसेंट में है ही नहीं। जितने कार्ड्स निकाल रही हूँ, थोड़ा टाइम अभी जो है वो अपने लिए सोचो, अपने अंदर झांक के देखो। अगर आप में कुछ कमी है तो चेंज योर सेल्फ, है ना, कि हमेशा हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें मेरी में कमी है तो कुछ चीज़ें पर्सन में होंगी। तो अपनी कमी को समझें एंड उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए ना। थोड़ी इमोशंस बढ़ाइए एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो देखो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप में से टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।